हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्राउन इंग्लिश स्कूल, विराटनगर, विष्णु कॉलोनी, अहमदाबाद। तो स्टूडेंट्स, आज अपने स्टैंडर्ड 6 में और सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जो आपने आपकी बुक में दिया हुआ है फाइबर टू फैब्रिक। तो स्टूडेंट्स, अपने एक और ये दूसरा पेज भी अपने कंप्लीट कर लिया था, तो अपने यहाँ पहुँचे थे थर्ड पेज पे। कहाँ से? यहाँ पे। जैसे कि सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट और एनिमल सोर्स, मतलब कि कुछ ऐसे फाइबर्स भी है जो प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा नहीं मिलता है वहाँ से। देयर आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो ये उसको अपने क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर। जो प्लांट और एनिमल से जो मिलता नहीं, अलग फाइबर होता है, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। जो केमिकल से ना वो सबसे बना हो ना, उसको अपने सिंथेटिक फाइबर्स बोलेंगे। सम एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। तो ये आपको कुछ एग्जांपल दिए कि ये सिंथेटिक फाइबर है जो प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपने 3.3 पे आए हैं। सम प्लांट्स फाइबर, मतलब कुछ प्लांट से जो अपने को फाइबर मिलते हैं वो आपको यहाँ पे बताया गया। तो फर्स्ट आपका है कॉटन, मतलब रुई। ये तो स्टूडेंट्स आप जानते ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में दिया है, हैव यू एवर मेड विक्स फ्रॉम ऑयल लैम्प्स, मतलब कि आपने दिया है, जो दिया चलाते हैं, वो दिए की बाती जो होती है वो आपने तो ऑयल अंदर तेल में रख के जलाई होगी, तो आपने वो तो देखा ही होगा। व्हाट डू यू यूज फ्रॉम मेकिंग दिस विक्स, मतलब आपने दिए में यूज़ करते हैं कॉटन, रुई का, जो बाती बनाते हैं उसमें। तो द कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फ्रॉम फिलिंग मैट्रेस क्वाइट्स ऑफ अ पिलोस, मतलब कि जो ये कॉटन है, जो रुई है, और जगह भी कितनी जगह यूज़ होती है। जैसे कि अपना रजाई हो गई, गद्दा हो गया और तकिया हो गया। यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिए है कि उसमें अपने फिलिंग के अंदर भरते हैं, तो कॉटन उसमें भी काम आती है। टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजिस। एक कॉटन लीजिए हाथ में और उसका जो जो कोना है उसको मतलब थोड़ा प्रेशर दीजिए, दबाइए और बाहर निकालिए, तो एक रेशा जैसा वो निकलता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और उसमें आपने क्या देखा है, ये आपको पूछ रहा है कि आपने क्या देखा। द स्मॉल थिन strands that you see are made up of a cotton fiber। तो उसमें से जो निकलता है वो एक तरह का क्या क्या होता है? कॉटन फाइबर। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम, ये कॉटन है, कॉटन वूल कहाँ से आती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। इट इज़ ग्रो इन दी फील्ड्स, और ये कौन सी जगह उगता है? तो कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रो एट प्लेस हैव ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दिया है जैसे कि वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम प्लांट्स यूजुअली। तो ये आपको दिया है स्टूडेंट्स कि जो कॉटन का वूल है कहाँ ज़्यादातर उगता है। जैसे कि आपको ये दिया है, यूजुअली ग्रो एट प्लेसेस हैव ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी और गर्म जगह होती है, वहीं पे ये जो कॉटन उगाया जाता है और वहीं उगता है कॉटन। ओके स्टूडेंट्स, हैविंग यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्रीज वेयर कॉटन इज ग्रो। और ये आप कुछ जगह तो आप जानते ही होंगे, जो कुछ स्टेट्स जानते होंगे कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है इस कॉटन का, और वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म जगह में ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स, आपको दिया है दी फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स कॉटन बॉल्स। तो जो ये एक तरह का क्या, जो जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिया ही हुआ है कॉटन का प्लांट। स्टूडेंट्स, आपने कहीं आप कहीं घूमने गए होंगे, कहीं बाहर गए हो, आपने ये टाइप के ट्रीज तो आपने प्लांट्स आपने देखे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आर अबाउट सी ऑफ अ लेमन आफ्टर मेटरिंग द बोल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be see have you ever। मतलब कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है कि पहले जो प्लांट होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, मतलब बढ़ता है, और उसमें जैसे कि एक गोल, जैसे कि एक लेमन का ब्रस्ट, मतलब एक छोटा सा गोल होता है, फिर उसमें से वो खिलता है, जैसे कि फूल खिलता है, ऐसे ही कॉटन का जो उससे फाइबर बनता है, जो उनके अंदर का सीड, मतलब एक तरह का एक क्या बोलते हैं दाना, फिर खुलेगा, फिर उसमें से कॉटन अपना वो पाया जाता है। जैसे कि आपको नीचे स्टूडेंट्स ये पिक्चर में दिया हुआ है, कैसे एकदम कॉटन के प्लांट्स आपको बताए गए हैं, इससे ही अपने को कॉटन मिलता है। तो स्टूडेंट्स,
आगे आपको दिया है सी अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फ्रॉम पिकिंग, मतलब कि ये आपको ये बताया गया है कि ये जो कॉटन है अब ये लेने के लिए तैयार है। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, तो ये जो जहाँ पे तैयार होती है तो उस तरह उस जगह ऐसा लगता है कि एक तरह की स्नो है। क्या है? स्नो मतलब बर्फ, पर वो कॉटन होती है। फ्रॉम दिस bulls cottons is usually picked up by hand fiber and then separated from the seeds by combining. The process is called greenings of cotton। तो स्टूडेंट्स ये जो उसके सीड्स मतलब उसके जो पिक मतलब वहाँ से जो हाथ से ये सब काम होता है, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिया हो ग्रीनिंग ऑफ अ कॉटन। ये जो कॉटन की जो मतलब कि जो खराब हिस्सा है वो अलग एक जगह निकाल रहे हैं कचरा, और जो सही कॉटन है उसको वो कर रहे हैं और बहुत ही खुला पाड़ रहे हैं। जो रुई है एकदम चिपक चिपक के ना, तो उसको ओपनली और फाइबर जो है एकदमली दिखना चाहिए। और ये पहले से ही ये चीज़ें ऐसे हाथ से ही चलती आ रही है, जैसे कि आपको दिया हुआ है गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो फिगर 3.7 में आपको दिया है कि आपको ट्रेडिशनल मतलब पहले से ये चलता आ रहा है कि ये मशीन से इसका काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन हाथ से किया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से ये हो जाएगा। दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फ्रॉम गिनिंग, पर आज की तारीख में देख सकते हैं कि ये मशीन से भी अब गिनिंग होता है। फिर स्टूडेंट्स आपको दिया है जूट फाइबर, मतलब एक तरह का जूट करके एक प्लांट आता है, उसमें फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दी स्टीम्स। तो स्टूडेंट्स अपने ने आगे के चैप्टर में ये पढ़ा था कि प्लांट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लीव्स होते हैं, स्टीम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे बताया। अभी आपको स्टीम का मतलब आपको पता लगाना। दी जस्ट प्लांट फिगर 3.8, जो 3.8 में आपको जूट का प्लांट बताया है वो आपको देखना है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसको कब उगाया जाता है? इसको रेनी सीजन मतलब बरसात के मौसम में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। तो ये जो आपको ये प्लांट बताया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में कहाँ पाया जाता है? बंगाल, बिहार और आसाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ही रेनी सीजन होते हैं। जूट प्लांट is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvesting plant are impressed in water from a few days। कि इसमें बताया गया कि उनकी जो टहनियाँ है जो नीचे से जो ग्रोइंग करता है वो किस तरह से वो ऑब्जर्व करता है कि जो रेनी सीजन होता है, जो बरसात का पानी होता है, उससे ही वो जो ये जूट का प्लांट है उसकी रूट्स, उसकी वो जो लीव्स है वो ग्रो करती है, और उससे ही वो इम्प्रेस्ड मतलब खुश रहती है और वो ग्रो करती है, और कुछ ही दिनों में वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं। तो दिस स्टीम्स रूट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो ये जूट का भी जो दिया है फाइबर, इसको भी अपने हाथ से ही अपने सेपरेटेड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको और दिया है 3.8 में मेकिंग यार्न फ्रॉम अ कॉटन। तो स्टूडेंट्स एक यार्न मतलब एक धागा, जैसे कि हाथ से ही इसने कॉटन से जो धागा निकाला है वो एक तरह का फाइबर। टू मेक अ फैब्रिक्स ऑल द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। हाउ इट इज़ डन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि पहले फाइबर को फैब्रिक करने से पहले आपको यार्न मतलब जो धागा है उसको एकदम सेपरेट करना पड़ेगा, तब जाकर वो फैब्रिक बनेगा। ऑल यार्न जो उसको कन्वर्टेबल मतलब साथ में मिला के रखेंगे तब जाके वो एक टाइप का एक कपड़ा बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ बताया ये आज का अपने यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी अपने कल करते। थैंक यू।